इन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम आप लोग को केमिस्ट्री में जो पिछला चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जो बता रहे थे, 2 दिन क्लास छूट गया है। आप लोग से आग्रह यही है कि क्षमा कर दें। तो आप लोग को खैर अम्ल और क्षार और लवण के बारे में पूरी तरह से हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन इससे कुछ रिलेटेड जो प्रश्न है या सूत्र है उसको आज जो है आप लोग को पूरा करके ही रहेंगे, चाहे जो जैसा आज समय जाए, लेकिन आपको कमी रहने नहीं देंगे, पूरा करके ही रहेंगे। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले, और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अम्ल और क्षार और लवण इससे रिलेटेड कुछ सूत्र है, फॉर्मूला है, उसको आज हम देखते हैं। क्योंकि एग्जाम में कुछ फॉर्मूला ऐसा ही दे देता है ताकि आप लोग को पता नहीं चलता है कि क्या चीज किस प्रश्न का ये फॉर्मूला है। तो आज हम उसी के विषय में लाए हैं, और आज लास्ट है इस चैप्टर लवण का, और जो क्षार पढ़ा रहे थे उसका लास्ट आज क्लास है। इसलिए आप लोग देखना नहीं भूलिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलते हैं फॉर्मूला पर। तो शुरुआत कहां से होती है आप लोग नजर रखिएगा इस पर, फॉर्मूला। तो पहला जो है फॉर्मूला आपका जिप्सम से स्टार्ट करते हैं। जिप्सम, नाम सुने होंगे जिप्सम। तो जिप्सम जो आता है वो खास करके किसी टूटे फूटे जगह को ये यूज किया जाता है। ये सीमेंट में भी काम आता है जिप्सम, सीमेंट में भी उपयोग होता है जिप्सम। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला जो होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी इसका रासायनिक नाम देखा जाए तो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्राइड। ठीक है, तो ये हो गया जिप्सम का सूत्र। फिर आता है प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर देखा जाए रासायनिक सूत्र, तो इसका भी वही फॉर्मूला होता है जो जिप्सम का होता है, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसमें जो कमी है, थोड़ा सा जल की कमी है। ठीक है दोस्तों, इसका जो कमी है वो जल का कमी है। तो इससे कोई बात बड़ा चीज नहीं है। देखिए इसमें भी आपको CaSO4 इंटू, इसमें डबल है तो इसमें हाफ है, इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। हाफ वाले को कहते हैं हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट है ना, हेमीहाइड्रेट। तो इसको शॉर्ट में लोग बोल देता है POP, नहीं कहता। देखते हो छत वगैरह, छत देखते हो कराता है POP, कुछ नहीं कराता, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाता है, लोगों को बुड़बक बनाता है। POP क्या बनाता है, और इसका क्या होता है प्लास्टर ऑफ। हाथ वगैरह टूटता है ना हाथ, तो क्या करता है, प्लास्टर कर देता है, करता है कि नहीं, करता है ना प्लास्टर। तो वो क्या रहता है, यही रहता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसमें कैल्शियम की मात्रा, सल्फर की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा है, जल की मात्रा, लेकिन जल बहुत कम मात्रा में है। जल क्या है, बहुत कम मात्रा में। तीसरा आज जो फॉर्मूला आप लोग को बता रहे हैं, तीसरा फॉर्मूला है बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा का और एक और नाम है खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं, खाने वाला। कौन सा सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। ये जो आता है खाने में भी काम आता है, थोड़ा मोड़ा सोडा मिला दिया जाता है। ये सब जो है ना, देखता है ना बटोरा वगैरह बनाता, फूल जाता है, कचौड़ी, सब किसके वजह है, यही सब है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है NaHCO3, इसको बोलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नाम सुनोगे, ठीक है, तो यही होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 को क्या बोल सकते हैं रासायनिक चीज में, रासायनिक नेम में क्या बोलिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट।
और ऐसे क्या बोलिएगा, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। बात आता है फिर धोने वाला सोडा। क्या बोलते हैं, धोने वाला, धोवन सोडा। इसको क्या बोलते हैं, धोवन सोडा, है ना, धोवन सोडा। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है, Na2CO3। ये धोने वाला सोडा है। क्या सोडा है, नाम में सुन के क्या लग रहा है, धोने वाला, जो धोवा जाता है। क्या चीज धोवा जाता है, हाँ? कपड़ा, कपड़ा वगैरह धोया जाता है ना, बर्तन उर्तन, धोने वाला सोडा। जो चीज धोया जाता है वही हो गया धोवन सोडा, समझे। फिर आपका प्रबल का सूत्र जाने होंगे, प्रबल क्षार। क्या है, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का सूत्र क्या होता है, NaOH। आज आप लोग ज्यादातर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज आप लोग को खाली चलेगा फॉर्मूला के, क्या चलेगा, फॉर्मूला। आज प्रबल क्षार, ये प्रबल क्षार है, दुर्बल क्षार नहीं है, प्रबल क्षार है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम। अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे क्या कर सकते हैं, प्रबल क्षार। क्षार का पहचान है OH से। आप लोग देख लीजिएगा क्षार वाला चैप्टर में, क्षार वाला वीडियो में देख लीजिए, बना दिए हैं। ठीक है, क्षार वाला, अम्ल वाला, लवण का बारे में भी बता दिए है। इसलिए आप लोग यहाँ, आप खाली केवल फॉर्मूला है इसलिए हम आपको लिख दिए। फिर आता है इसमें अम्ल। कौन सा अम्ल, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल जो है उसका नाम है HCl। ये है HCl। ठीक है, प्रबल अम्ल। और है HNO3। एक वो है H2SO4। ये अम्लों का राजा है। ये क्या है, ये है अम्ल का राजा। अम्लों का राजा क्या कहलाता है, अम्लों का राजा H2SO4 कहलाता है, अम्लों का राजा, है ना। प्रबल क्षार क्या आ जाएगा, KOH भी आ जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल क्षार में क्या आ जाएगा, KOH भी आ जाएगा, KOH क्या आ जाएगा, KOH। कोई दिक्कत, तो आप ये सब देख लिए। फिर नेक्स्ट आता है नीला थोथा। सुने हो, नीला थोथा, नीला थोथा। किसी का दांत टूट जाता तो वो थोथा नहीं, ये है नीला थोथा। ये गोंद वगैरह चीज में आता है काम, गोंद उनमें मिलाया जाता है। गोंद किससे बनता है, नीला थोथा, जिसको बोलते हैं तुतिया का सूत्र। क्या बोलते हैं, तुतिया। खाने वाला तुतिया नहीं समझ लेना, खाए, अब सोचिएगा खा लेंगे इसको, है ना, मरिए जाइएगा। नीला थोथा क्या होता है, CuSO4। क्या होता है, CuSO4 × 5H2O। ये किसका सूत्र है, नीला थोथा का सूत्र है। क्या है, नीला थोथा, नाम है इसका नीला थोथा। नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 × क्या होता है, 5H2O। क्या होता है, 5H2O। ठीक है। फिर आपका जो क्वेश्चन अगला है वो और कुछ सूत्र जानना है। ठीक है, आप लोग इतना बता दिए थे ना, तो ये सोडियम कार्बोनेट बता दिए, धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट। क्या बता दिए थे, सोडियम कार्बोनेट। इसको, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कौन सा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा का नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कपड़ा आदि धोने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में व्यवहार किया जाता है। कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। जल का स्थायी खारापन दूर करने में, है ना, Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। समझे, ये सब में उपयोग आपको करे। अब आता है विरंजक चूर्ण। क्या आता है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण नाम क्या है, विरंजक चूर्ण।
अरे तुरी के, विरंजक चूर्ण क्या है, इसको सीधा सीधी बोलिए ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलिए, ब्लूचिंग पाउडर, ब्लूचिंग पाउडर। चूर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पाउडर। आप लोग पाउडर लगाते होंगे, पाउडर लगाती है तो आप लोग यही इसी के न वजह से गोर हुए, पाउडर वे ने वजह से नहीं लगाते हो। समुद्र में भी हेल के बोलोगे थोड़ा विश्वास कर लेंगे। विरंजक चूर्ण, इसका ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ca। क्या होता है, CaOCl। क्या होता है, OCl इंटू Cl। ये है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। किसका सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर। ये पाउडरवा जो है, अगर कोई पानी गंदा है कि नहीं, देखते हैं ना गांव में टंकी उंकी बिठाता है, बड़का बड़का टंकी, उस टंकी में पानी को अगर कुछ कचरा भर जाए या कीड़े मकोड़े लग जाएगा, है कि नहीं, पानी दूषित हो जाएगा, है कि नहीं, पानी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, डायरिया उरिया फैल जाएगा दूषित पानी से, है ना। तो उसको ना होने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। काम डाल दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन आता है। क्लोरीन क्या करता है, पानी को शुद्ध रखता है। क्लोरीन को क्या करता है, पानी को शुद्ध रखता है और कीड़े मकोड़े को नष्ट कर देता है कि नहीं। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल या कहीं अच्छे संस्था पर जाइएगा ना, जहाँ मैंने स्वच्छ रहता है, वहाँ ब्लीचिंग पाउडर छिड़का दिया जाता है। देखिएगा पूरा लगेगा कि कोई चीज लगता है राख छिट दिया, राख, इसी तरह लगेगा। ठीक है, आपको ब्लीचिंग पाउडर ये ना बहुत जरूरी है। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VVI मैट्रिक एग्जाम के लिए क्या है, VVI क्वेश्चन है। ये सब क्या है, VVI है आपका एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण रखता है सब। ये सब कई बार पूछ चुका है, ठीक है, इसको कई बार पूछ चुका है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आराम से सुनिए, ध्यान से, सब याद करा देंगे। ठीक है, जिप्सम का देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का देख लीजिए, बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, नीला थोथा, विरंजक चूर्ण। प्रबल क्षार में देखिए KOH भी है, NaOH भी है। प्रबल अम्ल में भी देखिए HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। कोनो ऑप्शन में दिखे प्रबल अम्ल, दाएं से ना मार देना है। कोनो एक ही को देगा, यानी कि चारों दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, तो तीनों देगा, तीन में से सभी मार देना प्रबल अम्ल। ठीक है, आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल कौन है, तो किन्हीं देख लीजिएगा, इसमें से तीन गो में से कोनो एक होगा, उसी को मारना है प्रबल अम्ल। ठीक है, विरंजक चूर्ण, शुष्क बुझे हुए चूनों को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी इसको क्या करता है, 40 डिग्री सेल्सियस के ताप पर इसको क्या करता है, ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। हिंदी में विरंजक चूर्ण, अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर, है कि नहीं। इसका गुण क्या है, यह सफेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध निकलती है। यह सफेद चूर्ण है जिसमें कौन सा गैस निकलती है, क्लोरीन की गंध निकलती है, क्लोरीन की गंध। ठीक है, सब तैयार हुए, आज हम फॉर्मूला बताइए करेंगे, आप की बताएंगे। तो खाने वाला सोडा हो गया, है ना, बेकिंग पाउडर हो गया, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा हो गया, जिप्सम हो ही गया। 120 डिग्री पर सेल्सियस पर गर्म करता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगर जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देगा ना, तो क्या बन जाएगा, POP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, POP। घर में कितने लोग POP करवाता है, तुम्हारा घर में है POP? हाँ, पहले ठीक था, मिट्टी घर, उससे बढ़कर POP कहीं नहीं था। आई नहीं हो गया सीमेंट का POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कुछ खास बता देते हैं, ठीक रहेगा। हालांकि एक दिन आप लोग को फॉर्मूला बनाने सिखा देंगे, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन से बनाना सिखा देंगे, जिसमें आपको मीथेन आ जाएगा, इथेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा, ऑक्टेन आ जाएगा, नोनेन आएगा, डेकेन आ जाएगा। ये सारे चीज हम आप लोग को बना के बताएंगे। ऐसा नहीं कि खाली लिखा देंगे, लिखा देंगे तो फिर कितने लिखा हुआ मिलेगा आपको यूट्यूब पर, वैसा हम आप लोग को नहीं बताएंगे। आप लोग को सीधा कैसे फॉर्मूला निकाला जाता है, CN
CN2N+2 है ना। ई जब आता है CH4, तो ये CH4 आया कैसे, तो आपको इसको पहले ये फॉर्मूला याद करा देंगे। तो आप लोग पहले ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। आपको लिख देते हैं, एल्केन का सूत्र है, इसको बोलते हैं एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। देखिए +2 रहेगा, CnH2n में +2 रहेगा। एल्केन नाम है, एल्केन। कौन सा नाम है? एल्केन। क्या नाम है? एल्केन। और फिर है सूत्र, एक वो है एल्काइन। ये क्या है? एल्काइन। और फिर है एल्कीन। क्या है फर्क? क्या देखिए, इसमें आयकर है, इसमें ई है, इसमें कीन है, इसमें एन है, आइन है, इन है। ठीक है, आज आप लोग को खाली देखते हैं कि फॉर्मूला कितना लोग याद कर सकता है, आप लोग को यही देखेंगे। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और एल्काइन का जो सूत्र होता है, इसमें देखिए +2 है, और इसमें रहेगा आपका -2। क्या रहेगा? -2। कौन क्या रहेगा? -2 रहेगा। इसमें आपको ना +2 होगा ना -2 होगा, सीधा सीधी आपको लिख देना है CnH2n। बस आपका एल्कीन का फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया? एक ठो और फॉर्मूला होता है एल्काइन। एल्काइल, एल्काइल, इसका फॉर्मूला आता है CnH2n+1। CnH2n+1। ये चारों फॉर्मूला जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम जो है ना चट्टान बना दिया है। क्या बना दिया? चट्टान बना दिया। फॉर्मूलों की कोई कमी नहीं रखा है कि नहीं? ये सारे यही चीज से, एल्केन से बहुत सारे फॉर्मूला बनता है, एल्काइन से बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं, एल्कीन से बहुत सारे फॉर्मूलाएं बनती है, और एल्काइल से भी फॉर्मूला बनते हैं। ठीक है, अगर एल्कीन में लेके चलेंगे ना तुम लोग को, है कि नहीं, तो लगेगा कि क्या हम आप लोग को जरूरत से ज्यादा है ना, जितना जरूरी है उतने बताएंगे, क्योंकि आप लोग मैट्रिक वाले हैं। तो मैट्रिक वाले में 2 फॉर्मूला पूछ दिया तो इतने में हालत खराब हो जाता है विद्यार्थी को, है कि नहीं। लेकिन 2, 4, 10 फॉर्मूला अगर आप बनाने सीख गए, है कि नहीं, आपको नॉलेज के लिए तो कुछ सीखना है कि नहीं है। कल रखे अगर आप खाली फॉर्मूला रटलस के को याद रखेगा है? नहीं है ना। इसलिए आप लोग सीधा सीधी क्या करना है, इसको पहले याद रखिए। इसको याद रख लीजिएगा तो एग्जाम में ये सब मायने हैं, ये वाला मायने, ये तीनों से तीनों में एक वो आइए जाता है चचा। ये तीनों चचा में से एक चचा पूछ देगा, है ना, चाहे एल्केन चचा, एल्किन चचा, एल्काइन चचा, है ना। तीनों चचवा जो है ना एकदम फेमस है, परीक्षा में क्या है? फेमस है, एग्जाम में बहुत फेमस है ये। ठीक है, और ये सब तो है ही है, ये सब चचवेन को तो फिर बातें छोड़िए, है ना। देखो हमारे चचा ये ब्लीचिंग पाउडर कने है, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में मायने रखता है। नीला थोथा भी है, ये है चाची सब, नीला थोथा चाची है, नीला थोथा क्या? चाची, समझ रहे हो? हाँ चाची। देखो यहाँ एक और चाची दिखा दें, ये देखो ये चाची है, ये क्या है? चाची है। इसको ऐसा चाचा को गरम कर देता है गुस्सा के, जो कि उसका पानी कम जाता है नहीं, क्या हुई? ½ H2O। क्या हुई? ½ H2O। ठीक है, तो आप लोग याद रख पाइएगा इसको, हैं? एकदम याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं याद रखोगे तो एग्जाम में कुछ लिखिएगा जाके, हैं? अपना नाम लिख के चलाइएगा, 2 भैंस का नाम लिख दीजिएगा, 2 जर्सी का नाम लिख देना है, यही है। नहीं है ना। आप लोग सीधा सीधी क्या करना है, इसको जहां तक प्रयास हो 1 घंटा, आध घंटा, 10 मिनट में जितना जल्दी याद करिएगा आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैट्रिक में इतना से बाहर कहाँ पूछ सकता है? इतना से बाहर पूछ देगा तब विद्यार्थी उतना लेवल का नहीं होता है। इंटरमीडिएट में थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, वहाँ आपका फॉर्मूला का मायने नहीं बनता है कि नहीं, कितना फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसलिए दिक्कत नहीं होगा। फिर आप लोग को आज हम आप लोग को बता दिए फॉर्मूला
समझे। अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बता दिए, जितना भी था आज कंप्लीट कर दिए इस चैप्टर को। और उसके बाद जो एक दो एक्स्ट्रा था, जो आगे क्लास चलेगा वो आप लोग को चलेगा धातु और धातु। और देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि धातु और धातु आप लोग को इतना सरल तरीके से बताएंगे ना कि चाह के भी नहीं भूल पाओगे। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, इस क्लास को आप लोग बेहतरीन ढंग से करेंगे, और आप लोग को जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो आप लोग को धातु और धातु लेंगे। और आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, समझे। और कुछ ऐसे जो है किताब में आप लोग पढ़ लिया करो, ताकि मेरा बात आप लोग को फोकस रहे कि सर क्या बता रहे हैं। आप लोग याद कर ले रहिएगा, तो मेरा बात को, मेरा मैटर को जो है ना आप लोग माइंड में जो है ना तुलना करता है कि ये सारा मैटर क्या है कि नहीं, सही है या गलत है। इसलिए आप लोग भी किताब पढ़िए। आप लोग जितना प्रयास कीजिएगा ना उतना आप लोग के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आप लोग धातु यानी मेटल और नॉन मेटल, इसमें आप लोग को जो है किसमें करंट कितना, किसमें करंट जाता है, किसमें करंट नहीं जाता है, समझे। धातु और धातु, उप धातु, इसमें तत्व कौन सा है कि नहीं, कौन सा तत्व कौन सा धातु होता है, कौन सा उप धातु होता है, कौन चालक है, कौन उपचालक है, कौन अर्धचालक है, कौन अचालक है। ये सारे चीज आपको नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जरूर बताएंगे। इसलिए आज आप लोग को ये फॉर्मूला जो बता दिए हैं ये आप लोग जरूर याद कीजिएगा। और जहां तक मेरा प्रयास था, मेरा प्रयत्न था, कोशिश था, आज जरूर आप लोग को सामने ला के बताए हैं। इसलिए आप लोग ये याद करना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के क्लास आप लोग यहीं तक है। नेक्स्ट आपको धातु और धातु बताएंगे। जय